गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, आपका स्वागत है सिद्धू विनर क्लासेस में। मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूँ टाइप 5 को। देखिए, टाइप 5 मैं पिछले सेशन में पढ़ाया था और इसके कुछ उदाहरण को मैं बताया था, करीब 2 उदाहरण को। आज मैं उसी के लगभग 3 उदाहरण को मैं सॉल्व कराते हुए मैं टाइप 6 की ओर बढ़ूंगा और ये मान के चलिए कि ये सेशन टाइप 6 रहने वाला है, ठीक है। तो तुरंत हम लोग एग्जाम्पल को फॉलो करने के बाद या सॉल्व करने के बाद तुरंत बढ़ेंगे हम लोग टाइप 6 की ओर। तो आइए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि 2026 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से आप लाइव देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, सभी लाभ हानि के क्वेश्चन को, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है, बेहद आनंदित रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है, सुटेबल हैं, जो कि जरूर कहते हैं ना कि पेपर में ये क्वेश्चन फंसेंगे, तो 100% फंसेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 10 रुपए में। ये SWC का मतलब है सिद्धू विनर क्लासेस, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल है, पढ़ा रहे हैं, आपको पता है, आप लोग जानते हैं, बाई सिद्धू सर। तो आइए, तीसरा क्वेश्चन, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी जाती है और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाती है। तो बताइए कि सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि इस विधि में आप लगाइए सिद्धू विनय क्लासेस विधि। तो देखिए, या इसको कह सकते हैं SWC विधि। तो यहाँ पे ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी और डी। मैं ए माना 10, बी 11 वस्तुएं और सी क्या है, 11 वस्तुएं में 10, ठीक है। मैं आपको फार्मूला बताया था, सूत्र सूत्र बताया था कि हानि या लाभ बराबर, इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर BC, मतलब बीच वाला पहले गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई, इनटू बाहर वाला मल्टीप्लाई कर देंगे और अपान बाहर वाले से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस होगा ना, हाँ यहाँ माइनस होगा, घटाकर और परसेंटेज से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, अब इसी पे मान रख लीजिए आप लोग। BC का जो मान है क्या है, 11 11। तो 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 121, माइनस ए क्या है, 10 है और डी 10 है। तो ए 10 और बी डी 10 कितना हो गया, 100 हो गया। और अपान ए डी 10 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, 100। बात समझ में आई, समझ में आई। यहाँ देखिए, 121 में से जब 100 घटेगा तो क्या बचेगा, 21, 21 अपान 100 इंटू 100। 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 21% का क्या हो गया बेटा, 21% का लाभ हो गया। तो प्रॉफिट बराबर कितना हुआ, 21%। यही आंसर अगर माइनस में आ जाता तो हानि हो जाती, ठीक है, नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो बहुत ही आसान है, इसको करेंगे SWC मेथड से। देखिए, ABCD, सब्जी विक्रेता है, 1 रुपए में 2 की वस्तु और नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 से बेच देता है। तो हम सूत्र बताएं आपको, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, बताया ना, BC माइनस AD अपान AD इंटू 100। तो BC क्या है, 2 3 6 है, माइनस AD क्या है, 5 एकम 5, अपान क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 इंटू क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/5 इंटू 100। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20% की क्या हो गई, यहाँ पे प्रॉफिट हो गई, 20% की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। यही आपका क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है, ये क्या रहा, आंसर रहा। पांचवा क्वेश्चन है, आइए हम लोग समझते हैं। एक फल विक्रेता संतरे का व्यापारी है, ठीक है, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 6 की दर से क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि एक फल विक्रेता है, तो हम सिद्धू विनर क्लासेस SWC विधि की बात करेंगे। सबसे अच्छी विधि यही है, आप लोग एक बार क्या करिए, ABCD लिख लीजिए, अंदर का गुणा कर दीजिए और बाहर के अंतर कर दीजिए, AD अपान क्या होगा, AD, और इंटू परसेंटेज पूछा तो 100 कर दीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत निकलना।
ए का मान क्या है 10 रुपए, पहली बार जो आया ए, दूसरे में बेच रहा है 5 की दर से, तीसरी बार 15 रुपए में खरीद कर 6 की दर से बेच दिया। बात समझ रहे हैं? इसका गुणा करोगे 15 पचे 75 हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे 10 संग 60 हो जाएगा, माइनस 60 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 75 में से 60 घटेगा 15 बचेगा, 15/60 इंटू 100 हो जाएगा। 15 से 60 काटोगे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हो जाएगा प्लस में आ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25%। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टाइप 6 की तरफ। ठीक है, तो नोट कीजिए। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, एसडब्ल्यूसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय सिद्धू सर। देखिए टाइप 6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ टाइप 6 में जब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बदल दिया जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात है कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट हानि पर? 5% हानि पर। उसी वस्तु को क्या करता है, यदि वह उसी को 10% लाभ पर बेच दे तो पहले से उसे इतने 1275 रुपए अधिक मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक ही वस्तु को 5% हानि पर और उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 1275 रुपए अधिक मिलता है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगेगा सवाल। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सिद्धू विनर क्लासेस विधि। सिद्धू विनर क्लासेस विधि को ही बताएंगे पहले, तो आप लोग समझिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये कौन सी विधि रहेगी? सिद्धू विनर क्लासेस विधि। ठीक है, देखिए क्या होगा कि एक दुकानदार है और दुकानदार क्या करता है कि पहले 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर, और फिर क्या करता है उसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचता है कि नहीं बेचता है? जब हानि पर बेचता है तो ये कुछ प्राप्त होंगे, और लाभ पर भी बेचेगा तो कुछ प्राप्त होंगे। अब देखिए नोट में एक चीज नोट कर लीजिए कि जब नोट ये है कि जब एक बार लाभ हो दूसरी बार हानि हो, जब एक बार हानि और दूसरी बार लाभ हो, दूसरी बार लाभ हो, तो प्रतिशतों का योग होता है, तो प्रतिशतों का योग होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि हो, जब दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि हो तो प्रतिशतों का अंतर हो जाता है। तो क्या हो जाता है? प्रतिशतों का अंतर हो जाता है। बात समझ रहे हैं? देखिए जब एक बार हानि और दूसरी बार लाभ हो तो प्रतिशतों का योग हो जाता है, और जब दोनों बार लाभ या दोनों बार हानि हो तो प्रतिशतों का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, प्रतिशतों का अंतर। देखिए तो यहाँ पे अधिक कितना आया? अधिक कितना आया? 1275 रुपए, यही ना जी। एक बार 5% लॉस हुआ, एक बार 10% लाभ पर बेच दिया ज्यादा पे, तो दोनों का जो अधिक रुपया आया 1275 रुपया आया। अब तो मैं बताया कि जब लाभ और हानि दोनों हो गई तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 15% बराबर किसके आ जाएगा? 1275 के। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा? 1% बराबर 1275 अपान क्या हो जाएगा? 15 अपान 15 से 1275 को काटिए, कितनी बार में कटेगा? 15
15 से काटेंगे तो 15 बटे 120, 15 तिया 45 होता है। 15 पचे 75, तो 15% बराबर 1275, तो 1% बराबर 1275 बटे 15, 85 आ गया। परसेंटेज है ये, तो परसेंटेज का इसमें क्या होता है, गुणा क्या होता है, तो आपका क्या आया 8500। क्रय मूल्य कितना आ गया, या इसको ये भी लिख सकते हैं, किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो यहां भी समझ सकते हैं। 1% बराबर 85, तो 100% बराबर 85 गुणे 100 बराबर 85। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे यहीं पे लिख दीजिए, ये सही लग रहा है। 1% बराबर 85, तो 100% बराबर 85। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पूछा क्या है, अधिक मिलता तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 85। आंसर। चलिए इसी प्रश्न को हम लोग सेकेंड रूल से लगाते हैं, सेकेंड मेथड इसे लगाते हैं। देखिए वस्तु का वस्तु का माना, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x। ठीक है, मान लिए, अरे क्रय मूल्य पूछा है तो हमने मान लिया, पता नहीं है हमको, क्रय मूल्य x है। अब क्या करेंगे कि देखिए जो 10% का लाभ हो रहा है, 10% लाभ पर विक्रय हो रहा है, 10% लाभ पर विक्रय, और क्या हो रहा है 5% हानि पर विक्रय, यही ना जी। और ये जब पूरा प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 1275 रुपए, यही ना जी। अब देखिए 10% में से 5% घटाएंगे तो क्या होगा, कितना हो गया। देखिए 10% लाभ का मतलब, अगर आपके पास 100 रुपया है और 10% लाभ हो गया उसमें, तो कितना हो गया 110 बटे 100 हो गया कि नहीं हो गया। और माइनस 5% की हानि हो गई, 100 रुपया है तो 100 रुपये में से क्या घटेगा, 5 घटेगा तो 95 हो जाएगा, तो 95 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर किसके 1275। बात समझ में आ रही है। अब क्या लेंगे, अब क्या लेंगे, ये 110 में से, अच्छा यहाँ पे क्रय मूल्य x है ना, क्रय मूल्य क्या माने हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे x तो लगाते रहेंगे, ये क्रय मूल्य x है ना, तो यहाँ पे x लगाते रहेंगे। 110 में से 95 घटेगा, कितना बचेगा, या देखिए दो विधि है, इससे या तो लॉसर ले लीजिए 100 आएगा, लगा ही लोग 100 आ रहा है। अब यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 110 से x आ जाएगा, माइनस 95 x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बराबर 1275 रुपए के। अब देखिए 110 में से 95 घटेगा तो 15x आएगा, 15x 500 बराबर 1275। समझ में बात आ रही है। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा ना जी, तो 15x बराबर 125 00। अब 15 से काटिए, 15 एकम, अच्छा ये 1275 है, 1275, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1275, 15 बटे 120, 15 पचे 75, 8500 आ गया, तो एक बराबर 8500 आ गया, तो सॉरी 8500 आ गया एक्स का वैल्यू, नोट कर लीजिए। ये देखिए कौन सी विधि है, सेकेंड विधि। फर्स्ट विधि SWC विधि थी, और सेकेंड विधि ये आप समझ लीजिए किताबी भाषा में है, तो जो अच्छी लगे आपको उस तरह लगाइए, नोट कर लीजिए। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ के बजाय 8% लाभ पर बेचा जाए तो पहले की अपेक्षा 132 रुपए कम प्राप्त होंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें हम SWC विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सिद्धू विनर क्लासेस की विधि है ये। देखिए 20% लाभ हो रहा है, कोई वस्तु है 20% लाभ, लाभ प्रॉफिट लिखते हैं, और 20% फिर लाभ हो रहा है, कहीं हानि नहीं ना हो रही है, तो यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डब्बा बनाएंगे,
तो कितने रुपए बढ़ जाता है? प्राप्त मान कितना होता है? 132 रुपए। यही होता है ना जी? अच्छा 8 है, ठीक है, सॉरी 8% का लाभ है। पहले 20% लाभ रहता है और फिर 8% का लाभ होता है। तो मैं बताया था कि जब लाभ लाभ होंगे तो क्या होंगे? जुड़ेंगे मान, घटेंगे, घट जाएंगे। ठीक है, याद है आप लोगों को। तो 20 में से 8 घटेगा, जब 20% में से 8% घटेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 12% हो जाएगा। 12% बराबर है 132 रुपए के, यही ना? तो 1% कितना हो जाएगा? 132 बटे 12, 12 एकम 12 एकम 12 एकम, तो 1% बराबर 11, तो 100% बराबर 11 का 100 में गुणा कर देंगे तो कितना आ गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो आज के लिए हम यहीं पे ब्रेक करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देखिए कल जब हम आपके लिए नेक्स्ट सेशन प्रॉफिट लॉस का लेकर आएंगे तो इसमें 3 प्रश्नों को और बताएंगे, बाकी टाइप 7 को पढ़ाएंगे। तो इसी तरह हमारा क्रम चल रहा है, तो जो भी छात्र टाइप की ओर अग्रसर है वो तो सब लाभ हानि का धीरे धीरे क्वेश्चन कर ही लेगा। तो हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं, लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर लास्ट तक आप बने रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि आप कि टॉपिक जो है या एसडब्ल्यूसी नियम बहुत ही एक तरह से कि कह लीजिए कि बहुत ही आसान आपको सरलीकृत कर दे रहा है चीजों को। तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और एक बार प्रेम से बोलिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राधे राधे, ठीक है।